हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम 2018 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सेट सी में उन सब का सलूशन देखेंगे। तो सलूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है डू सम स्टडी, उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक 2018 के नाम से। तो 2018 में सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग, सेट सी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब के वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो आपको 2018 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे वीडियोस को देखना है। सारे ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में 1910 ईस्वी में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना हुई थी। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण जो है सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं जो है मार्टिन लूथर की रचना है। मार्टिन लूथर के रचना है 95 स्थापनाएं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। किसकी छपाई की थी? बाइबल की। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह के उद्योग जो है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में उद्योग में शामिल हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? इसका आंसर होगा 73वां संशोधन। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत, यानी कि पब्लिक का सपोर्ट। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा जेड गूडी। जेड गूडी जो थे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ओके, इसका आंसर होगा जेड गूडी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग जो है ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि जितने भी राजनीतिक दलों है उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको हम विकसित देश बोलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होती है, भारत में वित्तीय वर्ष होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में जो हमारा बिहार है उसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं, कागज का नोट। इसका आंसर हो जाएगा कागज का नोट, चूँकि करेंटली अभी हम कागज के नोट, कागज के रुपए यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया में जितने भी करेंसी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है उसको। 25 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। 1969 में सबसे पहली बार सर्वप्रथम जो है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क जो है सोने के आभूषण के लिए यूज किया जाता है, उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए। 27। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा, मुद्रा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो हुआ था 2015 में। डॉक्टर मेघा पटकर घनिष्ठ के रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला के खदान है, यानी कि कोयला पाया जाता है। 32। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है डिगबोई में है, डिगबोई। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ये है उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क जलवायु का में ये जो चावल के पौधे हैं वो अच्छे से फलते फूलते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क। 37 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में जो है वो लेड का अभाव है। लेड खनिज जो है भारत में कम मिलता है। कानवार काबर झील किस जिले में स्थित है? कानवार काबर झील जो है बेगूसराय जिले में स्थित है। सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी समुद्र में आती है। ओके, सुनामी जो है समुद्र से उत्पन्न होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, हिमस्खलन, बाढ़, आतंकवाद। आतंकवाद जो है ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। ओके, सो यहाँ हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2018 का जो सेट सी में पूछा गया था। सो आई होप कि आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और इनसे थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि पता चले कि इस तरीके का कुछ कंटेंट जो है इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, जिससे आपकी भी मदद हो, आपके साथियों की भी मदद हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।